खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। सब कुछ छुपाएगा तो भी नहीं छुपेगा। और जो खुशबू है ना गुलाब के फूल की, हमारे सरपंच जी एक गुलाब का फूल है। अभी काम गिनाऊं। न्यूज 40 में सगळ्या दर्शकांना घणो स्वागत है। राम राम जी, मैं थोड़ा मित्र लक्ष्मी नारायण थे देखे हो न्यूज 40 राजस्थान। अभी तक थे हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करा और आपको सुझाव जरूर बताओ ताकि मैं थाने बेहतर जानकारी और बेहतर वीडियो बना के दिखा सका। और आज आप मंगड आज गाँव में आएगा और अठेगा सरपंच मेरी जुबानी मेरी कहानी जिसको नहीं लोगों सुना कि बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। और आओ जिको काम है काम की आप सरपंच साहब को भी बात करांगा और थाने में अटे के लोगों भी मिले हाँ, लोगों की जानकारी ली है। बस हर एक चीज़ मैं थार तक पहुँचाने लग रहा था। मैं लक्ष्मी नारायण, लगातार बने रहो न्यूज 40 राजस्थान। सर जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके गांव में आए हुए हैं तो हमने सुना है कि गांव की जो रोडें हैं वो टूटी पड़ी है और आपके सरपंच काम नहीं करवा रहे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आप एक सच्चे पत्रकार होने के नाते एक गांव के हालात को लोगों के सामने और सरकार तक पहुंचाने का काम किया। सबसे पहले आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो सर जी जो आप कह रहे हैं कि रोडें टूटी हुई हैं, सबसे पहले हम तो नहीं कह रहे हैं सर, हमें नहीं आप नहीं कह रहे, आपने देखा भी नहीं और लोगों को कहने के मुताबिक। लेकिन ये है कि अभी आप आए हो जी, ये रोड मेरे घर के सामने अभी तैयार हो रही है। 30 फीट की ये चौड़ाई में है। ये गांव पूरे मेरे नाना जी हाजी गुलाब खां और सरपंच इमामुद्दीन का ये नक्शा बनाया, उन्होंने गांव बसाया था। ये 30 फीट की रोड अभी काम चल रहा है, ये देख लें आप, और उसका आप फोटो पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो काम अभी चल रहा है इसका, ऐसा कुछ नहीं है। देखें आप, ये गांव रोडें पक्की बननी है, मतलब वो अभी जो आप बोलते हैं पंजाबी में यहाँ जो चौका लग रहा है आप देख रहे हैं। और इसके अलावा सरपंच ने क्या क्या काम करवाए हैं? इसके अलावा सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा हमारे सरपंच के बारे में, आप आसपास के जो जितनी नई पंचायतें बनी है आप वहाँ जाकर के पता करें। कोरोना काल के अंदर लोग घरों में बैठे थे, सरपंच घरों में बैठे थे, लेकिन मैं सरपंच का शब्द हटा करके, हमारे लिए सरपंच नहीं, ये एक सेवादार, सबसे बड़ी मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, किसी को दबाव में या किसी को राजी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये इतने बड़े सेवादार है। सरपंच तो बाद की बात है, 2 साल हो गए सरपंच का नाम भी नहीं है कि मैं सरपंच हूँ। एक सेवादार बन के काम कर रहे हैं। जैसे कोई बीमार हो गया, गाड़ी गंगानगर तक लेकर जा रहे हैं, जयपुर तक जा रहे हैं, कोई तेल नहीं डलवा रहे सर। और गांव के अंदर क्या क्या काम किए हैं इनके गाँव के अंदर अब सुनिए, मैं एक काम कर रहा हूँ। वो एक शेर है मुझे याद आ रहा है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। सब कुछ छुपाएगा तो भी नहीं छुपेगा। और जो खुशबू है ना गुलाब के फूल की, हमारे सरपंच जी एक गुलाब का फूल है। अभी काम गिनाऊं तो ये खुशबू आप देखिए कितनी बड़ी आ रही है कि अभी ये जो रोड देख रहे हैं ये भी बन रहा है। उसके बाद हमारे सोसाइटी भी आई है और पंचायत भवन का काम भी प्लस्तर भी हो गया। और दूसरी बात हॉस्पिटल भी है। और घर घर में ढानी यहाँ जैसे बोलते हैं खेतों में ढानी है, वहाँ जाकर के अभी पाइप डल रही साहब। और यहाँ 2 इंच का जो मतलब पाइप डली हुई थी पहले, उस बंदे ने इतनी मेहनत की और ये सब हो रहा है ना। ये काम हमारे, चाहे वो सेंट्रल सरकार से हो चाहे वो राज्य सरकार से, हमारे चौधरी विनोद कुमार जी हैं, वो हमारे इस गांव का बहुत ख्याल रखते हैं। पहले राम प्रताप जी ने भी काम करवाया, ये नहीं, लेकिन अब जो काम करवा रहे हैं विनोद कुमार जी के कहने पर काम हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ काम गिनाता रहूँ तो मेरे इंटरव्यू में आप पूरे हो जाएंगे, इतना काम किया सर। ठीक है जी सर, धन्यवाद। आपका नाम था सर? आप अपना परिचय? मेरा नाम है जी कारी मुराद अली। मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। और ठीक है कि मेरे मालिक ने मुझे पंचायती बंदा बनाया है और मैं किसी की मतलब ये नहीं कि वाह वाही करने के लिए नहीं हूँ। जो झूठा है उसको झूठा, जो सच्चा उसको मैं सच्चा और झूठा सबको वो कहता हूँ। जिसमें जो कमी है देखता हूँ वो कहता हूँ और किसी से डरता नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, सबसे पहली बात तो ये, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मेरा नाम कारी मुराद अली है। और दूसरी बात ये है कि साहब हमारे सरपंच साहब को मेरा एक मैसेज है, जो काम करवा रहे हैं राज्य सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात पहुंच जाए तो ऐसे सरपंच को सम्मानित किया जाए सर। ये काम कर रहे हैं सरपंच साहब। 8 चक LLW के सरपंच के द्वारा गांव के अंदर ये नालियों का विकास कराया जा रहा है। लगातार सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। लगातार बने रहें, आपको हमारे माध्यम से एक एक तस्वीरें, एक एक जानकारी सीधी दी जा रही है। लाइव तस्वीरें न्यूज 40 के साथ बने रहें, सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप बने रहें
क्या इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि सरपंच के द्वारा जो हाल घड़ी में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उनकी हम एक एक चीज की सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, बने रहे। कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे सरपंच साहब जनाब डॉक्टर इकबाल साहब युवा हमारे सरपंच हैं और हमारी नई पंचायत में इतना बेहतरीन काम करवा रहे हैं। कोरोना काल में लगभग मेरे देखने में, मैं काफ़ी जगह जाता हूँ, काफ़ी लोग मेरे मिलने जुलने वाले हैं, किसी भी पंचायत में इतना कार्य, इतना काम नहीं हुआ होगा जितना हमारे सरपंच साहब ने करवाया है। आप देख सकते हैं पंचायत भवन जो हमारा है वो तैयार है लगभग। उसके साथ पशुओं का हॉस्पिटल है वो भी डॉक्टर साहब ने सरपंच साहब ने पास करवा दिया। उसके साथ जो दूसरा हॉस्पिटल है इंसानों के लिए वो भी पास करवा दिया। रोड यहाँ से लेके लीलावली तक है वो भी करीब करीब कंप्लीट हो गई। हमारी गलियां आप देख के आ रहे हैं, कितनी बेहतरीन गलियों का काम चल रहा है, नालियां बन रही हैं और पानी पाइप का मुकम्मल कंप्लीट काम हमारे सरपंच साहब ने करवा दिया है। बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। कोरोना काल में इतना बड़ा काम करवाना, मैं तो समझता हूं कि ये एक अच्छे ईमानदार इंसान का ही काम हो सकता है। हम तो दुआ करते हैं कि ऐसा सरपंच हमेशा बना रहे जो हमारी कौम की खिदमत करता रहे, जनता की सेवा करता रहे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय मौलाना खान मोहम्मद अशफाकी, खादिम दारुल उलूम फैजान रजा, आटचक, नवाज शरीफ, हनुमानगढ़, राजस्थान। मैं तो सरपंच करने को काम आना आज मैं खरे गाँव में मैं एडा काम नहीं लोगों का बात सुनिया कि अच्छा सरपंच काम कौन करावे और लोग काम वास्ते तरसन लग रहे हैं, तो मैं थारों भी जानना चाहूँगा कि सरपंच वाकई में काम कौन करावे या काम कराने लग रहे हैं। नहीं जी, सरपंच बहुत अच्छे काम करा रहा है। 80 लाख का तो खाला पक्का करवा दिया हमारा। 80 लाख का खाला हो गया, डाणी डाणी पाइपलाइन पानी की पहुँच गई, 2 किलोमीटर की सड़क बनी की ब्लॉक की हमारे मेरे साहब उसका धन्यवाद है जो हमारे को रोड दे दी, रोड बनी थी हमारी। उसका शुक्रगुजार हूँ। शुरू से कांग्रेसी रहे बलोच जी धन्यवाद कर रहे हैं। इकबाल सरपंच बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ स्टोटी बन गई, पंचायत घर चालू है, अब 2-3 में घंटे हो जाएगा। पाइपलाइन घर घर पहुँच गई, कोई समस्या नहीं। मैं तो ये हाथ जोड़ के सारी जनता बेनती करती कि ऐसा सरपंच दोबारा आए, कोई समस्या ना। आप अपना परिचय दे दीजिए। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम फतेह मोहम्मद, 8 हेलमेट डब्लू, गाँव आके डब्लू से रहने वाला हूँ और कांग्रेसियों बलोच जी का भक्त हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जो 8 चक के सरपंच साहब हैं जो इस पंचायत भवन का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, उसकी सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार बने रहें आप हमारे साथ। ये तो मीटिंग है। ये क्या चीज है? ये स्टोर बनवाया है अच्छा, स्टोर बनवाया है जी। ये और मीटिंग हॉल है जो अच्छा, मीटिंग हॉल है। और सरपंच हम मीटिंग करते हैं जी जी जी, उस चीज के लिए। और आगे दिखाएं। ये इधर ये सरपंच कक्ष रह जाएगा, ठीक है, का रूम रह जाएगा। ठीक है। और इस साइड में से एक हमारे ई मित्र का रूम होता है वो दे देंगे। ठीक है जी। और बस कुछ ही 1.5-2 महीने का काम रहेगा। फर्श वगैरह करवाने वाला अलग होता है। ये सेक्रेटरी का रूम हो जाएगा। ठीक है जी। और ये रूम एलडीसी और कंप्यूटर ऑपरेटर का हो जाएगा। ठीक है। इधर वाटर कूलर आ जाएगा इस साइड में। ये बाथरूम आ जाएगा इधर। अच्छा, ये शौचालय की व्यवस्था भी आप करवा रहे हैं यहाँ पे? इधर टॉयलेट की ठीक, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। इस साइड में टॉयलेट वगैरह जी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और इसी के साथ साथ इधर किचन की व्यवस्था। ऐसी पंचायत के अंदर आपने कभी भी नहीं देखा होगा जहाँ पे किचन की व टॉयलेट की व्यवस्था भी सरपंच के द्वारा करवाई गई हो। गेट लगा रहे हैं और यहाँ ये स्लैब लग जाएगी और ये किचन बन जाएगा। ठीक है जी, मिनी किचन हो जाएगा जी। और ये ऊपर सीढ़ियाँ ऊपर रास्ता हो जाएगा। हाँ, और आगे ये आ जाएगा। ठीक है, ये मेन
गेट हो गया, गेट हो जाएगा। मेन एंट्री हो जाएगी, ये रैंप हो जाएगा, एक साइड में सीढ़ियों के स्टेप हो जाएंगे। जी जी, ऑन रोड है, सामने रोड है, ठीक है ये लीला वाली को रोड जा रही है। ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज हम आपके गांव में आए हैं। जी सर। हम आपके गांव में भ्रमण किया है हमने, तो हमें ये ज्ञात हुआ कि आपके जो सरपंच है वो रोडें टूटी पड़ी है, गांव के कुछ लोगों ने हमें बताया, और काम बिल्कुल नहीं करवा रहे। तो इस पे आपका क्या कहना है? काम तो ऐसा है, जब से पंचायत अलग हुई है सरपंच साहब ने बहुत कराया काम, आपको विस्तार से रही बात रोड की, रोड PWD है, नवा के पास भी टूटी है, इसने करते। बाकी जमीन पंचायत की जमीन है, रोडा वाली सेला करवाई 12 बीघा, जयपुर जाके इतने मेहनती हमारे सरपंच। हॉस्पिटल मंजूर हो गया, पंचायत घर नया बन गया, सोसाइटी अलग होगी, जमीन अभी मिल रही, सोसाइटी की बिल्डिंग बनेगी, और पाइपलाइन हर ढाणी हर गांव काम चल रहा है। कुछ विभाग करवा रही है, कुछ पंचायत कोटे से हो रही है, हर ढाणी तक पानी मिल रहा है, हर घर को नल मिल रहा है। और जितने हमारे सरपंच साहब मेहनती, इतनी तो मेहनत किसी ने करी नहीं होगी, बहुत विकास के काम कराए, शायद आपको दिख भी जाएगा। रही बात जो रोड की, आपको बता रहे रोड PWD की है, NOC जारी नहीं करते, अगर NOC जारी करो तो गांव में CC रोड बन सकती है। और इसके अलावा सरपंच साहब ने क्या विकास के कार्य कराए हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? सरपंच साहब लगभग जी पंचायत में 2 साल हो गए, पहले तो 1 साल ये मान के चलो कोरोना काल में गया रहा, 1 साल में सरपंच साहब ने आपको काम बता रहे, जो काम पाइपलाइन का काम चल रहा है जी, 2 KKW, 7 LLW, 8 LLW, और पंचायत घर बन रही है आपके सामने। अभी हम पंचायत घर से, जैसे आपने कहा अभी हम पंचायत घर में गए थे, लेकिन पंचायत घर का हमें लग रहा है कि सरपंच साहब ढीले हैं, पंचायत घर का काम अभी पूर्ण हुआ नहीं है। वो तो जी बजट के अभाव से देरी हो रही है, सरपंच साहब की तरफ से कोई देरी नहीं है। फिर आगे आपने देखी होगी रोड बनी हुई है, लीलावली तक रोड बन गई, और उसके अलावा 2 KKW में रोड बनी है। तो विकास का काम तो दिख ही जाएगा आपको जी, बहुत करवाया सरपंच साहब ने जी। धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इश्ताक भाटी है जी। सरपंच साहब आपका हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपको नमस्कार। आप यहाँ आज सरपंच साहब हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपके गांव में आए हैं, और आपके गांव के बारे में आपके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका हमें पता लगा, और हम मेरी जुबानी मेरी कहानी के अंतर्गत हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके द्वारा किए गए कामों के बारे में आप हमें बताएं। सबसे पहले तो हमारी जब पंचायत अलग हुई थी जी, तो हमारे एक 12 बीघा जमीन थी, जो गांव रोड़ावाली के नाम थी, पहले ट्रस्ट के नाम उन्होंने बना रखी थी, ऐसे जुटी, और वो 6 KKW जो चक है उस रकबे के अंदर थी, वो रकबा हमारे में आया है 6 KKW, वो हमने करवाई। मतलब यहाँ प्रयास किया, यहाँ नहीं हुआ। उस टाइम सचिन पायलट पंचायत राज मंत्री थे, उनके पास गए, यहाँ से पूरी फाइल तैयार करवा के फिर उन्होंने राजस्थान सरकार से आदेश करवा के दिया, वो जमीन हमारे यहाँ हमारी पंचायत के नाम चढ़ी, इंतकाल हुआ, और इसी से वो निजी आय आती रहेगी हमारे हमेशा के लिए पंचायत में। और कोई काम है जैसे निजी कोई करने होते हैं तो वो करवा सकते हैं पंचायत के कार्य। और अभी सरपंच साहब आप गांव के अंदर और क्या क्या विकास के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि युवा सरपंच हैं आप, और बहुत अभी जैसे हम आपके गांव के अंदर जाके आए हैं, जैसे नालियों का है, और भी आप विकास करा रहे हैं, तो हम आपकी जुबानी से हम जानना चाह रहे हैं कि आपने क्या क्या विकास के कार्य गाँव के उत्थान के लिए किए हैं। एक हमारे जब पंचायत नई बनी है, इससे पहले तो हमारे कोई यहाँ काम हुए ही नहीं, क्योंकि वो नवा गांव में रह जाते थे, यहाँ तो इस एरिया को काम देते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब बिल्कुल शून्य लेवल था। तो जब से हमारी नई पंचायत बनी, हमारे गांव का एक खाले की मांग थी बहुत तकड़ी, 20 साल से ट्राई करते आ रहे थे, वो खाला मैंने बनवा के दिया, 80 लाख रुपए लगा, यहाँ से करवा के फिर जयपुर से अदे उसका पेमेंट डलवाई जिला परिषद में, जिला परिषद से इधर पंचायत में हुई। हमारे विनोद जी का भी धन्यवाद, उन्होंने प्रयास करके उनकी वजह से ही हुआ है। मतलब मैं तो उनके पास जाते थे, कहते थे, तो उन्होंने कह करवा के हमारा काम करवा के दिया, और किसानों को मतलब खुशी की लहर आई उसमें, और पानी वाली कमी थी वो पूर्ति हो। सरपंच साहब, जैसा कि आपने भी बताया और हमें लोगों से भी पता लगा कि आपकी ये पंचायत अलग हुई है, इस पंचायत के अंदर क्या आपने जैसे पंचायत अलग होने के बाद में आपने पंचायत घर भी बनवाया होगा? हाँ, पंचायत घर बनवाया है। इसका कुछ ही महीनों बाद मतलब उद्घाटन होना है, 2-1.5 महीने बाद हो जाना है, बाकी कंप्लीट होगी, प्लास्टर वगैरह सब होगी, थोड़ा फर्श का काम पेंडिंग और कलर्स का पेंडिंग है, उसके बाद उद्घाटन होगा।
गांव के अंदर नाम गली है वो चल रही है, और नालियां वगैरह बनवाई है। पाइपलाइन मैंने घर घर जाके मतलब करवा के दी। हर घर में पानी है आज के टाइम में, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले पाइपलाइन का नाम ही नहीं था इस गांव के अंदर, तो अब हर घर में पानी है। हम लोग महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो महिला सशक्तिकरण क्या गांव की जो महिलाएं हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है या जैसे विधवा पेंशन है, तो क्या ऐसी पेंशनों से भी आपके गांव की जो महिलाएं हैं वो लाभान्वित है या नहीं, एज के अकॉर्डिंग जो महिला मांगो बनती है पेंशन की, उसको पेंशन सबको आ रही है। जिसकी भी कुछ पेंडिंग थी वो हमने चालू करवा दी। और नरेगा का कार्य है तो कंटिन्यू अपने 100 दिन लगते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक साल में हमारे 100 दिन लगने होते हैं, हर बंदे के 100 दिन लग रहे हैं, जो कार्ड बने हुए हैं। और हमने एक पंचायत के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका आदेश करवा दिया है, पशु चिकित्सालय उसका आदेश होगा, सोसाइटी नहीं थी सोसाइटी का आदेश करा दिया। और अब हमारा प्रयास चल रहा है कि जीएसएस जो लाइट वाला है उसके लिए उसका प्रयास कर रहे हैं, वो भी बनवा। और एक स्कूल है हमारा यहाँ 8वीं तक का है, उसको 10वीं का करवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। एमएलए साहब से भी कहा, एमएलए साहब ने बोला भाई को मैं करवा के दूँ। आप अपना परिचय बताएं। मैं ग्राम पंचायत 68 LLW इकबाल खान।